जाओ बा। सुबह का समय है और घर के हॉल में सारा परिवार बैठा हुआ था। तभी आरोही खुशी से दौड़ती हुई हॉल में आती है। पापा मम्मी, मेरा 10वीं का रिजल्ट आ गया है। मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि आगे साइंस लेकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है लड़की? साइंस की पढ़ाई में कितना ज्यादा खर्चा आता है, पता भी है तुझे? अरे साइंस लेकर क्या कर लेगी ये? अरे हमारी रोली को देख, 12वीं पास करके चुपचाप घर का काम सीख रही है। आखिर में तो तुझे भी वही करना है ना। चुपचाप वो पढ़ाई कर ले जो हम कह रहे हैं, वरना वो भी बंद कर दूंगी। तभी घर का छोटा बेटा आर्यन अपना रिजल्ट लेकर डरते डरते हॉल में आता है। वो 10वीं में सप्लीमेंट्री से पास हुआ था। पापा जी, मेरा रिजल्ट भी आ गया है। मैं सप्लीमेंट्री देकर जैसे तैसे पास हो गया हूँ। पापा जी, मुझे भी डॉक्टर बनना है और मैं भी साइंस लेकर डॉक्टरी की पढ़ाई करूंगा। अरे मेरा शेर, पास तो हो गया ना, बस वही बहुत है। और हाँ, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे डॉक्टर बना कर रखूंगा। हाँ हाँ, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, हम तेरे ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च करेंगे, तेरी सबसे अच्छी कोचिंग लगवाएंगे और तेरे लिए महंगी महंगी किताबें भी लाएंगे। तू एक दिन डॉक्टर जरूर बनेगा। पापा जी, कैसा इंसाफ है? आप भैया को सपोर्ट क्यों कर रहे हो और मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे वो लड़का है, वो कुछ भी कर सकता है और तुझे एक दिन ये घर छोड़कर जाना है। पराया धन है तू। और सुन ले आरोही, अगर तुझे इतना ही पढ़ने का भूत सवार है ना तो खुद ही पैसे कमाना और खुद ही अपनी फीस भरना। हम आज के बाद तेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठाएंगे। आरोही रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। रोने से कुछ नहीं होगा आरोही, अब मुझे सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी। हाँ, मैं दिन रात एक कर दूंगी, खुद पढ़ाई करूंगी और एक दिन डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। आरोही अपने कमरे में बैठी है। उसके सामने बहुत कम किताबें रखी हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही है। मेरे पास तो मेन सब्जेक्ट्स की किताबें भी नहीं है और एग्जाम बिल्कुल पास आ गया। मैं क्या करूं? अब मुझे पापा जी से ही मदद मांगनी होगी। आरोही राघव के पास जाती है। पापा जी, मेरे एग्जाम आने वाले हैं, मुझे पढ़ाई के लिए कुछ जरूरी किताबें चाहिए थी। प्लीज मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। कोई पैसे नहीं है मेरे पास तेरी किताबों के लिए। दिमाग खराब कर दिया है इस लड़की ने। तभी आर्यन वहां आता है। पापा जी, मुझे एक नया फोन खरीदना है। मुझे फोन की बहुत जरूरत है। अरे बस इतनी सी बात? अरे तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। मैं अभी पैसे देता हूँ तुझे। पापा तो भेदभाव कर रहे हैं, मुझे किताबों के लिए पैसे नहीं दिए और भैया को फोन के लिए पैसे देने के लिए तैयार हो गए। अगली सुबह का आरोही एक पार्क में अपने बेस्ट फ्रेंड काव्या के साथ बैठी बातें कर रही थी। काव्या, मेरे पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं है और एग्जाम सिर पर है। यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे पढूं। क्या मेरा डॉक्टर बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा? आरोही, तू इतना टेंशन मत ले, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तेरे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ, मैं हूं ना तेरे साथ। काव्या अपने बैग से एक छोटा सा स्मार्टफोन निकालकर आरोही को देती है। ये मेरा पुराना स्मार्टफोन है, तू इस पर पढ़ना शुरू कर और तू किताबों की भी टेंशन बिल्कुल मत ले। जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं वो मैं अरेंज करवा दूंगी। थैंक यू काव्या, तूने आज सच में मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। ऐसे कुछ साल बीत जाते हैं और आरोही अब 21 साल की हो गई थी। दोपहर का समय था। घर के हॉल में राघव, सुमित्रा और पड़ोस वाले ताऊ जी और ताई जी बैठे बातें कर रहे थे। तभी आरोही वहां आती है। पापा मम्मी, मैंने 12th क्लास बहुत अच्छे नंबरों से पास कर ली है। अब मुझे शहर के बाहर वाले एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। अरे सुमित्रा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अब इस जवान लड़की को तुम लोग शहर से बाहर कॉलेज भेजोगे? बिल्कुल सही कह रही है ये। अरे बेटा आरोही, अब क्या करेगी तू आगे पढ़ लिख कर? तुझे तो आखिर में चूल्हा चौका ही करना है। अरे भाई साहब और भाभी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे कोई मतलब नहीं है तेरे कॉलेज और तेरी डॉक्टरी से। सुन ली तूने अपने बाप की बात, अब चुपचाप घर बैठ। और कान खोल कर सुन ले आरोही, अगर तुझे कॉलेज में जाना है तो भले ही जा, लेकिन मैं तुझे इस पढ़ाई के लिए अपनी जेब से एक पैसा नहीं देने वाला। आरोही ये सब सुनकर दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। अगर पापा एक पैसा नहीं देंगे तो क्या मैं अपना सपना छोड़ दूं? नहीं, आरोही तो हार नहीं मान सकती। मैं ऐसा करती हूँ, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, उससे जो भी पैसे आएंगे उससे मैं कॉलेज का फॉर्म भर दूंगी और इस तरह सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। आरोही अगले ही दिन से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है और ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। शाम का समय है। आरोही कॉलेज से थकी हुई घर लौटती है। आज तो सच में बहुत हालत खराब है। अभी तो मुझे रात भर जाग कर बहुत सारी नोट्स भी बनाने हैं।
महारानी जी आ गई कॉलेज से, अब चल सीधे किचन में जा और सबके लिए खाना बना। और सुन ले आरोही, कल हमारे घर पे कुछ खास रिश्तेदार आने वाले हैं, इसीलिए जाकर पहले तो तू पूरे घर की साफ सफाई कर। मम्मी, चाची जी, मैं सुबह से कॉलेज में थी और फिर मैंने ट्यूशन भी पढ़ा है, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, प्लीज आज आप लोग बना लीजिए। मुझे कुछ नहीं पता, जैसा मैंने बोला है वैसा कर। आरोही चुपचाप किचन में चली जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। अगले दिन रात को आरोही अपने कमरे में बैठकर नोट्स बना रही थी। तभी नीता के कमरे से तेज लाउड स्पीकर की आवाज आने लगती है। इतने शोर में मैं कैसे पढ़ूंगी, मेरे तो सिर में दर्द होने लगा है, मुझे चाची को बोलना ही पड़ेगा। आरोही उठकर नीता के कमरे में जाती है, जहां वो मजे से लाउड स्पीकर से कनेक्ट करके टीवी देख रही थी। चाची जी प्लीज ये टीवी की आवाज थोड़ी बंद कर दो, मेरे एग्जाम आ रहे हैं और मुझे बहुत सारे नोट्स बनाने हैं, इस शोर में मैं नोट्स बना नहीं पा रही हूँ। तेरे नोट्स के चक्कर में मैं अपना सीरियल छोड़ दूं क्या? मेरी जिंदगी में यही तो एक एंटरटेनमेंट है। बस कुछ दिनों की बात है चाची जी, प्लीज समझिए ना। अगर तेरे को ज्यादा परेशानी है ना तो बाहर जाकर सड़क पर पढ़ ले। आरोही दुखी होकर अपने रूम में वापस आ जाती है। टीवी की तेज आवाज की वजह से वो रात भर फोकस नहीं कर पाती और अपने नोट्स नहीं बना पाती। ऐसी समय बीत जाता है। अगले दिन रात के 3 बज रहे थे। आरोही अपने कमरे में पढ़ रही थी, तभी सुमित्रा गुस्से में रूम में आती है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? रात के 3 बजे रात भर ये बल्ब जलाकर रखती है तू, इसे बंद नहीं कर सकती क्या? मम्मी वो बस थोड़ा सा सिलेबस रह गया था, बस वही कंप्लीट कर रही थी। और ये देख, नवाबजादी का कूलर भी फुल स्पीड पर चल रहा है, इसका बिल कौन भरेगा? सुमित्रा गुस्से में दीवार के पास जाती है और आरोही के कमरे की लाइट का स्विच ऑफ कर देती है और वहां से चली जाती है। हे भगवान, अब मैं अपनी नोट्स कैसे बनाऊंगी? अगली सुबह आरोही अपने कॉलेज के बाहर बेंच पर बैठी है। वो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसने नोट्स नहीं बनाए थे और एग्जाम पास थे। तभी वहां उसका सीनियर लड़का विहान आता है। हाय, तुम आरोही हो ना? क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, बस वो मैंने अपने मेन सब्जेक्ट्स के नोट्स नहीं बनाए हैं और एग्जाम बिल्कुल पास आ गए हैं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि मैं कैसे पास होंगी। अरे यार, बस इतनी सी बात, तुम फालतू में इतना स्ट्रेस ले रही हो। अरे चिल करो, ये लो, तुम मेरे नोट्स ले लो, मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए थे। विहान अपने बैग से अपने नोट्स निकालकर आरोही को देता है। पर मैं ये कैसे ले सकती हूँ? आपको भी तो पढ़ाई करनी होगी ना। अरे मैं सीनियर हूँ, मेरे ये एग्जाम हो चुके हैं, तुम बेझिझक इनमें से अपने नोट्स बना लो। आरोही के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो दोनों कॉलेज के पार्क में बैठकर नोट्स बनाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आरोही और विहान कॉलेज के बाद एक कॉफी शॉप में बैठे हुए थे। यार आरोही, तुम हर वक्त बस बुक्स और नोट्स में ही घुसी रहती हो। विहान, मुझे एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनना है और इसके लिए मुझे बहुत फोकस रहना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। सुनो, कल हम दोनों पास वाले मंदिर चलें? मुझे अपने फ्यूचर के लिए कुछ मन्नत मांगनी थी। ठीक है, कल कॉलेज के बाद हम लोग मंदिर चलेंगे। ऐसी कुछ समय बीत जाता है। विहान और आरोही रोज मिलते थे। एक दिन विहान आरोही को प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए उसके घर आता है। आरोही, ये जो रोज रोज एक नया छोकरा तेरे पीछे पीछे हमारे घर तक आ जाता है, ये कौन है? पापा, वो मेरा सीनियर है कॉलेज में, वो बस मेरी कुछ प्रोजेक्ट्स और नोट्स में हेल्प करने आया था और कुछ नहीं है। शक्ल से तो वो तेरा दोस्त कम और तेरा आशिक ज्यादा लग रहा था। तू हमें मत सिखा कि जवान लड़के लड़कियों के घर क्यों आते हैं, हमने भी दुनिया देखी है। आप लोग प्लीज कुछ भी मत बोलिए, वो सच में सिर्फ मेरा सीनियर है। ये बोलकर आरोही वहां से चली जाती है। अगले दिन कॉलेज के बाहर आरोही और विहान एक साथ खड़े थे। आरोही, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विहान, तुम ये क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैं अभी शादी बिल्कुल नहीं कर सकती, मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे डॉक्टर बनना है अभी। अरे चिल करो आरोही, शादी करने का मतलब ये थोड़े है कि तुम अपना करियर छोड़ दोगी। तुम शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई और करियर कंटिन्यू कर सकती हो। क्या सच में तुम्हारी फैमिली मान जाएगी? बिल्कुल यार, मेरी फैमिली बहुत अच्छी और ओपन माइंडेड है। मेरी खुद की बहन भी पढ़ रही है और मेरी माँ तो बहुत ही स्वीट है। वो तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगी। सच में विहान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। शायद अब मेरे अच्छे दिन आ गए हैं, मेरी शादी भी होने वाली है और मैं अब बिना किसी टेंशन के डॉक्टर भी बन जाऊंगी। अगले दिन आरोही अपने पूरे परिवार को विहान के बारे में सब कुछ बताती है। यही सब करने जाती थी तू कॉलेज में? मेरे जीते जी इस घर में ये लव मैरिज का तमाशा नहीं होगा।
पापा वो लड़का बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे परिवार से है। सबसे बड़ी बात वो लोग हमसे 1 रुपए का दहेज भी नहीं मांग रहे। मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी, मुझे यकीन है। प्लीज मान जाइए ना। आरोही की यह बात सुनकर सुमित्रा राघव को साइड में ले जाती है। सुनिए जी, अगर वो लोग दहेज नहीं मांग रहे हैं तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। बिना खर्चे के एकदम सिंपल शादी में लड़की विदा हो जाएगी और हमारा बहुत सारा पैसा बच जाएगा। बात तो तुम्हारी सही है। ठीक है, जा बोल दे उन्हें बात करने के लिए। अगले दिन दोनों परिवार एक पार्क में मिलते हैं। एक बेंच पर राघव और सुमित्रा बैठे हैं और दूसरी बेंच पर विहान की माँ कावेरी और उसके पिता बैठे थे। आरोही और विहान दूर खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। देखिए बहन जी, आजकल के ऐसे लड़कों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये अपनी मीठी मीठी बातों में शरीफ घरों की लड़कियों को फंसा लेते हैं। ओ हेलो भाई साहब, जबान संभाल कर बात कीजिए। ऐसे लड़के नहीं होते। आजकल की लड़कियां ज्यादा चालू होती हैं। लड़कियां ही अपनी ब्यूटी और क्यूटी दिखाकर अमीर और सीधे साधे लड़कों को फंसाती हैं। दोनों परिवार इसी तरह बहस करने लगते हैं। आरोही और विहान के समझाने से उनकी शादी फिक्स हो जाती है और एक मंदिर में उनकी शादी हो जाती है। शादी वाले दिन ही दोपहर को आरोही का एग्जाम होता है। विहान, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज मेरा फाइनल एग्जाम है और मुझे अभी के अभी सेंटर जाना होगा। हाँ ठीक है, तुम जाओ। आरोही काव्या के साथ सीधा एग्जाम सेंटर चली जाती है। कुछ समय बाद रात को आरोही अपनी सहेली काव्या के साथ अपने ससुराल पहुंचती है। ये क्या तमाशा है। ऐसी थोड़ी होता है कि शादी के बाद बहू अपने ससुराल आने के बजाय अपनी सहेलियों के साथ सड़कों पर घूमे। माँ जी, वो मेरा। अरे मॉम, मैंने बताया तो था आपको कि इसका आज फाइनल एग्जाम था, इसलिए ये एग्जाम देने गई थी। अब आ गई ना, तो प्लीज बात को यहीं खत्म करो। कावेरी आरोही का गृह प्रवेश करवाती है। अगली सुबह आरोही जल्दी उठकर किचन में अपनी पहली रसोई के लिए बहुत सारा नाश्ता बनाती है और सभी को डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। अरे वाह बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। सारा नाश्ता बहुत अच्छा बना है। सभी खाना खाकर आरोही की बहुत तारीफ करते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली। कुछ दिन बाद घर के हॉल में आरोही की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। अरे वाह कावेरी, बहू तो तुम्हारी एकदम चांद का टुकड़ा है। बहुत प्यारी बच्ची है। अरे सिर्फ शक्ल से ही सुंदर नहीं है मेरी बहू, बहुत पढ़ी लिखी है। मेडिकल की पढ़ाई की है इसने। जल्दी ही मेरी बहू शहर के सबसे बड़े अस्पताल में डॉक्टर बनेगी। हमने तो अपनी बहू को पूरी आजादी दे रखी है कि वो अपना करियर बनाए। मेरी सास सच में दुनिया की सबसे अच्छी सास है। ऐसे ही हंसी खुशी से कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। एक दिन आरोही अपने कमरे में लैपटॉप पर कुछ चेक कर रही थी और अचानक वो खुशी से दौड़ते हुए हॉल में आती है। विहान, माँ जी, मेरा जॉब का ऑफर लेटर आ गया है। मैं फाइनली डॉक्टर बन गई हूँ। मुझे बस 10 दिन बाद ज्वाइन करना है। व्हाट? अब जॉब आपका क्या करना है आपको? आपकी अभी नई नई शादी हुई है, अपनी मैरिड लाइफ को संभालो। हाँ आरोही, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो हमें घूमने जाना है। पर विहान, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैंने इस दिन के लिए बहुत मेहनत की है। मैं इसे नहीं छोड़ सकती। अरे रिया, विहान, चुप करो तुम दोनों। मेरी बहू ने इतनी मेहनत की है तो जॉब क्यों नहीं करेगी? बहू तो आराम से अपनी जॉब ज्वाइन कर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तेरी जॉब लग गई है ना, कर ले तू ज्वाइन। लेकिन मैं भी देखती हूँ कि तू घर का काम छोड़कर अपनी ये डॉक्टरी कैसे करती है। कुछ समय बीत जाता है। सुबह का समय है। आरोही बहुत अच्छे से तैयार होकर हॉस्पिटल जा रही थी, तभी कावेरी उसे रोक लेती है। बहू सुन जरा, आज शाम को ना अपने घर कुछ बहुत ही खास रिश्तेदार आने वाले हैं। वो पहली बार तुझसे मिलने आ रहे हैं, तो तू ऐसा करना, आज ड्यूटी से थोड़ा जल्दी आ जाना। आज तो मेरी जॉब का पहला दिन है माँ जी, मैं पहले ही दिन जल्दी कैसे आ सकती हूँ? देख ले बहू, अगर घर की नई बहू ही रिश्तेदारों के सामने नहीं होगी तो वो क्या सोचेंगे। ठीक है माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए। आरोही वहां से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। सुबह का समय था। आरोही अपना बैग लेकर हॉस्पिटल जाने की जल्दी में थी, तभी रिया उसे रोकती है। एक्सक्यूज मी भाभी, आज आप ना दिन में लंच टाइम तक ही वापस आ जाना। दिन में? पर क्यों रिया? क्योंकि आज मेरी कॉलेज की बहुत सारी सहेलियां घर आ रही हैं, तो आपको अपने हाथों से उनके लिए पास्ता, पिज्जा और स्नैक्स बनाने हैं। रिया, नहीं नहीं, अभी तो मैंने कुछ दिन पहले ही माँ जी के कहने पर जल्दी छुट्टी ली थी। मैं रोज रोज ऐसे हाफ डे कैसे ले सकती हूँ? अरे बहू, घर की छोटी ननद ने पहली बार तुमसे कुछ मांगा है और तुम उसे भी मना कर रही हो। ठीक है माँ जी, ठीक है रिया, मैं आ जाऊंगी। आरोही आधे दिन की छुट्टी लेकर दोपहर में घर आ जाती है। वो बहुत थकी हुई होने के बावजूद किचन में रिया की सहेलियों के लिए खाना बनाती है। अगले दिन सुबह आरोही आज बहुत जल्दी तैयार होकर हॉल में आती है।
बहू, आज हम सबको अपने गांव जाना है। आज हमारी कुल देवी की पूजा है और पूरे परिवार का होना बहुत जरूरी है। पापा जी गांव? पर मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं आज छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि मैंने कल भी हाफ डे लिया था। कुल देवी की पूजा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारी डॉक्टरी। ठीक है। आरोही को न चाहते हुए भी हॉलीडे बना लेती है। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। आरोही हॉस्पिटल में एक पेशेंट के बेड के पास खड़ी होकर उसका ट्रीटमेंट कर रही थी। तभी वहां हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर आरोही, ये क्या चल रहा है? तुम इस हॉस्पिटल में क्या करने आई हो? सॉरी सर। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं तुम्हें पिछले एक महीने से नोटिस कर रहा हूँ। तुम्हें यहाँ ज्वाइन किए हुए एक महीना हो गया है, लेकिन तुम इस पूरे महीने में मुश्किल से सिर्फ 15 दिन की ड्यूटी पर आई हो। ऐसे नहीं चलता आरोही। सर वो मेरी फैमिली में कुछ इमरजेंसी। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना। सुनो आरोही, ये तुम्हारी जॉब है। अगर तुम इसे सीरियसली नहीं ले सकती तो कल से मत आना। ये बोलकर सीनियर डॉक्टर नरेश वहां से चले जाते हैं। रात हो जाती है और आरोही हॉस्पिटल से बहुत लेट घर वापस लौटती है। वो बहुत थकी हुई थी। आ गई महारानी। घड़ी देख रात के 10 बज रहे हैं। बाजी, आज हॉस्पिटल में बहुत एक्स्ट्रा काम था। एक पेशेंट इमरजेंसी में आ गया था, उसकी जान खतरे में थी, इसीलिए मुझे रुककर उसका ट्रीटमेंट करना पड़ा। ओ प्लीज भाभी, अपनी ये झूठी कहानियां हमें मत सुनाइए। मुझे कुछ नहीं सुनना। अब जा और जाकर सबके लिए रात का खाना बना। हम सब भूखे बैठे तेरी वजह से। बाजी मैं बहुत थक चुकी हूँ। मेरे से खाना नहीं बनेगा, प्लीज बात को समझिए। तू इस घर की बहू है, कोई गेस्ट नहीं। खाना तो आज तुझे ही बनाना पड़ेगा। आरोही की मजबूरी में किचन में जाकर सबके लिए खाना बनाती है। सारा काम खत्म करते हुए उसे 1 बज जाते हैं। वो सीधे जाकर अपने बेड पर लेट जाती है। आज तो सच में मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची है। अरे आरोही, ये अपना रोना धोना बाद में करना। जाओ जाकर मेरे लिए एक कड़क सी कॉफी बना कर लाओ। बिहान सुबह से हॉस्पिटल में थी, फिर आकर मैंने सबके लिए खाना बनाया, बर्तन धोए। अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे सोना है। अच्छा, मैं तो यहाँ बैठकर आराम करता हूँ ना दिन भर। मैं भी हॉस्पिटल जाता हूँ, मेरी भी तो ड्यूटी होती है। तुम्हें घर आकर खाना नहीं बनाना पड़ता बिहान। मेरा दिमाग मत खाओ और चुपचाप जाकर कॉफी लाओ। आरोही परेशान होकर विहान के लिए कॉफी बनाकर लाती है। अगले दिन शाम का समय है। आरोही हॉस्पिटल से लौटती है तो वो देखती है कि हॉल में कावेरी के साथ कुछ पड़ोस की औरतें और कुछ रिश्तेदार बैठे हुए हैं। अरे आ गई मेरी डॉक्टर बहू। आओ बेटा, यहाँ मेरे पास बैठो। देखो ये है हमारी शर्मा जी हैं और ये दूर वाले मामा जी हैं। इनकी तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं है। अब आप चिंता मत करो शर्मा जी, मेरी बहू बहुत अच्छी डॉक्टर है। अब आप सबका इलाज कर देगी। माँ जी मैं भी बहुत थकी हुई हूँ। अरे बेटा पुण्य का काम है, अपनों का इलाज करने में कैसी थकान। आरोही मजबूरी में सबका इलाज करती है। थोड़ी देर बाद सारे रिश्तेदार और पड़ोसी वहां से चले जाते हैं। अब खड़ी क्या है, जा बजाकर पूरे घर की साफ सफाई कर और रात का खाना बना। माँ जी अब मेरे से